भीष्म पितामह की मृत्यु का रहस्य एक अत्यंत भावनात्मक और रहस्यमयी पौराणिक कथा। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस योद्धा को मृत्यु पर भी अधिकार प्राप्त था, जिसे इच्छा मृत्यु का दिव्य वरदान मिला था, वह योद्धा बाणों की शैया पर महीनों तक तड़पता क्यों रहा? महाभारत के सबसे महान पात्र भीष्म पितामह का जीवन त्याग, तपस्या, प्रतिज्ञा और धर्म की ऐसी अमर गाथा है जिसे सुनकर आज भी आत्मा कांप उठती है। अपने पिता के सुख के लिए राजपाट, विवाह और समस्त सांसारिक सुखों का त्याग करने वाले इस महापुरुष की मृत्यु आज भी मानव इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य बनी हुई है। क्योंकि जब मृत्यु स्वयं उनकी आज्ञा की प्रतीक्षा करती थी, तब उन्होंने इस प्रकार कष्टमय अंत को क्यों स्वीकार किया? यही प्रश्न हमें इस दिव्य और भावनात्मक कथा की गहराइयों में उतरने के लिए विवश करता है। महाभारत केवल एक युद्ध की कथा नहीं है। ये मानव जीवन के हर भाव, हर संघर्ष और हर सत्य का दर्पण है। इस महाकाव्य में अनेक महान पात्र हैं, परंतु उनमें भीष्म पितामह का स्थान सबसे ऊंचा और सबसे गौरवशाली है। वे त्याग, तपस्या, प्रतिज्ञा, संयम और धर्म की ऐसी प्रतिमूर्ति थे जिनकी तुलना स्वयं देवताओं से की जाती थी। उनका जीवन स्वयं एक महान तपस्या था और उनकी मृत्यु एक ऐसा रहस्य जिसने युगों युगों से मानव मन को सोचने पर विवश किया है। वे ऐसे महान योद्धा थे जिन्हें इच्छा मृत्यु का दिव्य वरदान प्राप्त था, फिर भी उन्होंने युद्ध भूमि में बाणों की शैया पर महीनों तक लेटे रहकर मृत्यु की प्रतीक्षा की। ये प्रश्न आज भी मन को विचलित कर देता है। जब मृत्यु स्वयं उनके आदेश की प्रतीक्षा करती थी, तब उन्होंने इस प्रकार कष्टमय अंत को क्यों स्वीकार किया? यही प्रश्न इस पूरी कथा का सार है। भीष्म पितामह का जन्म राजा शंतनु और देवी गंगा के पुत्र के रूप में हुआ। उनका नाम देवव्रत रखा गया। बाल्यकाल से ही देवव्रत में असाधारण तेज, बुद्धि और वीरता के गुण दिखाई देने लगे थे। वे वेद, शास्त्र, अस्त्र शस्त्र और राजनीति के गहन ज्ञाता थे। उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि ऋषि, मुनि और देवता भी उन्हें देखकर प्रसन्न हो जाते थे। वे सत्यनिष्ठ, आज्ञाकारी और अत्यंत कर्तव्यपरायण थे। समय बीतता गया। राजा शंतनु सत्यवती के सौंदर्य पर मोहित हो गए और उनसे विवाह की इच्छा प्रकट की। परंतु सत्यवती के पिता ने कठोर शर्त रख दी कि सिंहासन पर केवल सत्यवती का पुत्र ही बैठेगा। ये शर्त राजा शंतनु के हृदय को चीर गई। वे अपने प्रिय पुत्र देवव्रत को उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, परंतु अब विवश हो गए। उनके चेहरे पर गहरी उदासी छा गई। जब देवव्रत को अपने पिता के दुख का कारण ज्ञात हुआ, तो उन्होंने वो प्रतिज्ञा ली जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। वे स्वयं सत्यवती के पिता के पास गए और घोषणा की कि वे जीवन भर ब्रह्मचारी रहेंगे, कभी विवाह नहीं करेंगे और न ही सिंहासन का अधिकार लेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी वचन दिया कि सत्यवती का पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। ये प्रतिज्ञा इतनी कठोर थी कि स्वयं देवता भी स्तब्ध रह गए। आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और तभी देवव्रत को भीष्म कहा गया, अर्थात भयानक प्रतिज्ञा करने वाला। प्रसन्न होकर राजा शंतनु ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया, जिससे वे जब चाहें तभी प्राण त्याग सकें। इस वरदान ने भीष्म को असाधारण बना दिया। वे जीवन और मृत्यु दोनों के स्वामी बन गए। उन्होंने अपने जीवन को हस्तिनापुर की सेवा और कुरु वंश की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया। राजा विचित्रवीर्य, पांडु और धृतराष्ट्र तीनों के शासनकाल में भीष्म ही राज्य की वास्तविक शक्ति बने रहे। वे राजनीति, धर्म और नीति के महान मार्गदर्शक थे। जब पांडव और कौरव बड़े हुए, तो भीष्म उनके संरक्षक और गुरु बने। उन्होंने दोनों पक्षों को समान स्नेह दिया, परंतु उनका हृदय पांडवों की धर्मनिष्ठा से अधिक जुड़ा हुआ था। वे जानते थे कि अंततः विजय सत्य और धर्म की ही होगी। फिर भी वे अपनी प्रतिज्ञा के बंधन में बंधे हुए कौरवों का साथ। महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ। युद्ध भूमि में भीष्म पितामह का पराक्रम देखकर समस्त दिशाएं कांप उठी। वे अकेले ही पूरी पांडव सेना पर भारी पड़ रहे थे। उनके बाणों की वर्षा से धरती लाल हो जाती थी। महान योद्धा अर्जुन भी उनके सामने असहाय प्रतीत होते थे।
प्रतिदिन सूर्यास्त तक युद्ध भूमि में केवल एक ही नाम गूंजता था, भीष्म। परंतु पांडव जानते थे कि जब तक भीष्म जीवित हैं, विजय असंभव है। स्वयं श्री कृष्ण ने यह समझ लिया कि भीष्म को पराजित करने के लिए सामान्य युद्ध पर्याप्त नहीं होगा। तब उन्होंने एक गहन रणनीति रची। उन्होंने शिखंडी को आगे रखकर अर्जुन को बाण चलाने का संकेत दिया। शिखंडी पूर्व जन्म में अंबा थी, जिसने भीष्म के कारण अपमान सहा था और शिव से वरदान पाया था कि अगले जन्म में वही भीष्म के पतन का कारण बनेगी। युद्ध के 10वें दिन जब शिखंडी आगे बढ़ा तो भीष्म ने अपने अस्त्र शिथिल कर दिए। वे जानते थे कि शिखंडी पूर्व जन्म में स्त्री थी और वे उस पर शस्त्र नहीं उठा सकते। यही क्षण निर्णायक बन गया। अर्जुन के तीक्ष्ण बाणों ने भीष्म के शरीर को छलनी कर दिया, परंतु वे धरती पर नहीं गिरे। वे बाणों की शैया पर स्थिर हो गए। उनका शरीर असहनीय पीड़ा से भरा था, किंतु उनके मुख पर अद्भुत शांति और संतोष की झलक थी। ये दृश्य इतना करुण था कि युद्धभूमि मौन हो गई। भीष्म जानते थे कि उनका समय आ गया है, फिर भी उन्होंने उसी क्षण प्राण त्याग नहीं किए। उन्होंने उत्तरायण की प्रतीक्षा करने का संकल्प लिया, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार उत्तरायण में देह त्याग करने से आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है। महीनों तक वे बाणों की शैया पर लेटे रहे। उनका प्रत्येक श्वास वेदना से भरा था, परंतु उनका मन पूर्णतः शांत था। इन अंतिम दिनों में उन्होंने युधिष्ठिर को राजधर्म, नीति, दान, त्याग और जीवन के गूढ़ रहस्यों का उपदेश दिया। उनके वचन अमृत समान थे। उन्होंने बताया कि सच्चा राजा वही है जो प्रजा को पुत्र समान समझे, जो शक्ति का प्रयोग धर्म की रक्षा के लिए करे और जो अपने सुख से पहले दूसरों के दुख को देखे। अंततः वो दिव्य क्षण आया जब सूर्य उत्तरायण में प्रवेश कर गया। भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण का ध्यान किया, गंगा माता को स्मरण किया और शांत भाव से अपने प्राण त्याग दिए। कहा जाता है कि उस समय आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई, देवताओं ने नमन किया और संपूर्ण ब्रह्मांड ने एक महान आत्मा को विदाई दी। भीष्म पितामह की मृत्यु वास्तव में मृत्यु नहीं थी, बल्कि वो मोक्ष की प्राप्ति थी। उनका जीवन हमें सिखाता है कि त्याग, संयम, कर्तव्य और सत्य ही मनुष्य को महान बनाते हैं। वे केवल एक योद्धा नहीं थे, बल्कि धर्म की जीवंत मूर्ति थे। आज भी जब महाभारत का स्मरण होता है तो भीष्म पितामह का नाम श्रद्धा, सम्मान और गर्व के साथ लिया जाता है। उनकी कथा युगों युगों तक मानवता को ये संदेश देती रहेगी कि सच्ची महानता शक्ति में नहीं, बल्कि त्याग और धर्म में होती है। और अंततः त्याग, तपस्या और धर्म की जीवंत प्रतिमा भीष्म पितामह शांत मन से अपने नश्वर शरीर का त्याग कर मोक्ष को प्राप्त हुए और ये सिद्ध कर गए कि सच्ची महानता तलवार की धार में नहीं, बल्कि सत्य, संयम, करुणा और कर्तव्य में होती है। उनकी मृत्यु वास्तव में मृत्यु नहीं, बल्कि धर्म की परम विजय थी, जो हमें जीवन भर ये प्रेरणा देती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि हम सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रहें तो हमारा जीवन भी अमर बन जाता है। और यही कारण है कि युगों बाद भी भीष्म पितामह का नाम श्रद्धा, सम्मान और गर्व के साथ लिया जाता है।